हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए राजस्थान के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण स्टैटिक क्वेश्चंस। इन सभी इस वीडियो में लगभग 79 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में मौर्य की उपस्थिति का जो स्पष्ट उल्लेख मिलता है वो किससे मिलता है? तो इसका आंसर है कणस्वा का जो शिवालय है वहाँ से प्राप्त हुए अभिलेख से। कणस्वा का अभिलेख है 738 ईस्वी में राजस्थान के कोटा के निकट कणस्वा गांव के शिवालय में उत्कीर्ण करवाया गया था और इस अभिलेख में मौर्य शासकों की जानकारी मिलती है। यहाँ पर राजस्थान के एकमात्र 2 अभिलेख ऐसे हैं जहाँ से मौर्यों के राजस्थान से संबंध है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो एक तो है कणस्वा का अभिलेख कोटा वाला और दूसरा है पुठोली का अभिलेख चित्तौड़गढ़ का। तो सबसे पहले जानकारी मिलती है या स्पष्ट उल्लेख मिलता है कणस्वा के शिवालय के अभिलेख से या शिलालेख से। क्वेश्चन सेकंड है, एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान के लेखक का क्या नाम है? तो एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान के लेखक है कर्नल जेम्स टोड। ये जो कर्नल जेम्स टोड है, इनके द्वारा एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान लिखी गई थी और यह राजस्थान के इतिहास और संस्कृति पर एक महत्वपूर्ण कृति है या महत्वपूर्ण ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो शिलालेख होते हैं उनके अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो उनके अध्ययन कहलाता है साथियों पुरालेख या एपिग्राफी। तो देखो, इसमें पुरालेख या एपिग्राफी में शिलालेखों के या प्राचीन लेखों जैसे पत्थर या धातु पर उत्कीर्ण को लेख होता है उनका अध्ययन किया जाता है, जिसे एपिग्राफी कहते हैं। क्वेश्चन 4 है, अजमेर में राजपूताना संग्रहालय का पहला संग्रहाध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो राजपूताना संग्रहालय था अजमेर के अंदर, उसका जो पहला संग्रहाध्यक्ष थे वो थे गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ये एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे गौरीशंकर हीराचंद ओझा और विद्वान थे, जिन्हें अजमेर में राजपूताना संग्रहालय का, जो वर्तमान में जिसे अजमेर संग्रहालय कहा जाता है, उसका संग्रहाध्यक्ष बनाया गया था। यह संग्रहालय 1908 में अजमेर में जो अकबर के किले में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन 5 है, एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान के लेखक का क्या नाम है? तो इसका आंसर भी है कर्नल जेम्स टोड। जो एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान है, ये कर्नल टोड के द्वारा लिखा गया था और इस ग्रंथ में जो उसने पूरे पश्चिमी राजस्थान की जो यात्रा करी थी कर्नल जेम्स टोड ने, तो उसके यात्रा के आधार पर जितने भी सामग्रियाँ थी, भारतीय इतिहास था, भूगोल और विशेष रूप से राजस्थान के इतिहास और पुरावशेषों के बारे में कई अकादमिक कार्य प्रकाशित किए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसने 4 खंडों वाला इतिहास वंशवासकर लिखा है? तो वंशवासकर के रचयिता थे सूर्यमल मिश्रण। यह भी एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जो सूर्यमल मिश्रण ने लिखा था और वंशवासकर 19वीं शताब्दी में रचित राजस्थान के इतिहास से संबंधित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक पिंगल काव्य ग्रंथ है। इसमें बूंदी राज्य एवं उत्तरी भारत का इतिहास वर्णित है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता ने प्रसिद्ध ग्रंथ लिपिमाला लिखा था? तो लिपिमाला लिखे थे गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो देखो, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने प्रसिद्ध ग्रंथ लिपिमाला लिखा, जो प्राचीन भारतीय लिपियों शिलालेखों पर आधारित है। यह पुस्तक भारत के पुरालेख को समर्पित पहली पुस्तक है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा राजस्थान के इतिहासकार थे। 1914 में इन्हें राव बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया था और 1937 में साहित्य वाचस्पति से सम्मानित किया गया। उन्होंने कविराज श्यामल दास को अपना गुरु माना और उनके अधीन ऐतिहासिक विभाग उदयपुर में सहायक सचिव के रूप में कार्य किया था। क्वेश्चन 8 है, बिजोलिया अभिलेख निम्नलिखित में से किसका इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो बिजोलिया अभिलेख है वो चौहानों का संबंधित है, क्योंकि बिजोलिया अभिलेख जो भीलवाड़ा के में स्थित है बिजोलिया, वहाँ पर बिजोलिया गांव में ये शिलालेख स्थित था, जो 1170 ईस्वी में प्रशस्तिकार गुणभद्र के द्वारा उकेरा गया था। इसमें सांभर या शाकंभरी और चौहानों के इतिहास का वर्णन है। इसके अनुसार चौहानों के जो आदि पुरुष है वो वासुदेव चौहान थे, जिन्होंने 551 ईस्वी में शाकंभरी में चौहान या चौहान राज्य की स्थापना की तथा सांबर झील का निर्माण करवाया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नैन्सी ख्यात। इसके लेखक मोहम्मद नैन्सी है और जो लेखक हैं नैन्सी ख्यात ये किस शासक के दीवान थे? तो इसका आंसर है साथियों महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। नैन्सी ख्यात एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसे मोहम्मद नैन्सी ने लिखा था और नैन्सी मारवाड़ के शासक महाराजा जसवंत सिंह प्रथम 1638 से 1678 तक जो राजा रहे वहाँ के, उनके दीवान थे। क्वेश्चन 10 है महाराणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? जो महाराणा कुंभा के द्वारा जो स्थापित करी गई कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है, इसमें संस्कृत भाषा का उपयोग किया गया है। इसके प्रशस्तिकार महेश भट्ट थे और ये महाराणा कुंभा की प्रशस्ति है जिसमें बप्पा रावल से लेकर जो महाराणा कुंभा तक के जो गुहिल वंशावली है उनकी उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11 है जिस बही में राजा की दैनिक चर्या का उल्लेख होता है उसे क्या कहा जाता है? राजा की डे टू डे जो लाइफ स्टाइल है उसके बारे में जिस बही में उल्लेख किया जाता है उसे हकीकत बही कहते हैं। तो देखो राजस्थान के राजपूत राज्यों में हकीकत बही एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसमें राजा की दैनिक गतिविधियों, दरबारी कार्यों, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक विषयों का तिथिवार वर्णन मिलता है। यह बही मुख्य रूप से मारवाड़ और अन्य रियासतों में रखी जाती थी। उदाहरण स्वरूप जोधपुर के जो राठौड़ शासक थे उनके समय में हकीकत बहियों में हमें दैनिक प्रशासन की झलक मिलती है। यह स्रोत राजस्थान के मध्यकालीन इतिहास को समझने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजोलिया अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? तो आंसर है संस्कृत। यह भी आपको पहले बताया हुआ है, पहले क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 551 ईस्वी में वादी पुरुष वासुदेव चौहान के द्वारा राजपूत राज्य की स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है श्रृंगी ऋषि शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? तो श्रृंगी ऋषि शिलालेख भी संस्कृत भाषा में लिखा गया है और यह उदयपुर में के जो एकलिंग जी मंदिर है उसके समीप प्राप्त हुआ था। इसकी जो तिथि है वो है 1428 ईस्वी की और यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इस शिलालेख में श्रृंगी ऋषि शिलालेख के अंदर मेवाड़ के गुहिलों की वंशावली और धार्मिक दान का उल्लेख मिलता है। यह राजस्थान के वैष्णव और शैव परंपराओं को दर्शाता है तथा मध्यकालीन शिलालेखों के अध्ययन जिसे एपिग्राफी कहते हैं उसका उदाहरण है। क्वेश्चन 14 है निम्नलिखित में से किस युग्म का सुमेलन सही है? लेखक और उसका एक तरफ तो ग्रंथ है और एक तरफ लेखक है। तो राजरूपक वीरभान के द्वारा लिखा हुआ सही है, वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखा हुआ सही है और बलवदविलास ये भी सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखा हुआ है, उपरोक्त सभी है। तो देखो राजरूपक कवि वीरभान की रचना है जबकि वीर सतसई बलवदविलास की है। वीर सतसई बलवद विलास तथा राम रंजत सूर्य मिश्रण की प्रमुख कृतियाँ हैं। सूर्यमल मिश्रण है जो 1815 से 1868 ईस्वी में इनका जो जीवन काल रहा। ये बूंदी के चारण कवि थे जिनके वंश भास्कर राजस्थान के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। यह राजपूत वीरता और मध्यकालीन इतिहास को दर्शाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो देखो पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय द्वारा लिखा हुआ सही है, विशलदेव रासो नरपति लाल के द्वारा लिखा हुआ ये भी सही है और जो खुमान रासो है वो कर्णिदान के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। तो खुमान रासो किसके द्वारा लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है दलपति विजय के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा दलपति विजय। तो यहाँ देखते हैं खुमान रासो दलपति विजय की रचना है न कि कर्णिदान की। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय द्वारा रचित प्रसिद्ध वीर गाथा कविता है और पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित है। विशलदेव रासो नरपति नाल की रचना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 1637 ईस्वी में शाहजहानी मस्जिद का अभिलेख राजस्थान में कहाँ पर स्थित है, कहाँ से प्राप्त हुआ? तो आंसर है अजमेर में। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वहाँ पे शाहजहानी मस्जिद अभिलेख फारसी भाषा में लगाया गया है जिसमें
जो कि मुग़ल सम्राट शाहजहाँ के समय का है। इस अभिलेख में अजमेर में जो सूफी परंपरा है उसके बारे में वर्णन मिलता है और राजस्थान में मुग़ल प्रभाव के प्रमाण के रूप में महत्वपूर्ण धार्मिक सहिष्णुता का अभिलेख प्रतीत होता है। क्वेश्चन 17 है, बिजोलिया अभिलेख के अनुसार चौहान राजवंश का संस्थापक कौन है? तो बिजोलिया अभिलेख के अनुसार 551 ईस्वी में ईसापाल दक्ष के आसपास का जो एरिया है उसमें वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना करी थी या नींव रखी थी। क्वेश्चन 18 है, किस अभिलेख में उज्जैन के प्रतिहारों को क्षत्रिय कहा गया है? तो आंसर है ग्वालियर अभिलेख में। तो मिहिर भोज को ग्वालियर प्रशस्ति 877 ईस्वी गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रमुख अभिलेखों में से एक है। इसमें प्रतिहारों को लक्ष्मण यानी कि सौमित्र के वंशज क्षत्रिय कहा गया है। यह अभिलेख राजस्थान मध्य भारत के प्रतिहार साम्राज्य की स्थिति को दर्शाता है, जहां नागभट्ट द्वितीय और मिहिर भोज जैसे शासकों ने अरब आक्रमणों का मुकाबला किया था। क्वेश्चन 19 है, रणछोड़ भट्ट ने राज प्रशस्ति किस भाषा में लिखी थी? तो आंसर है संस्कृत भाषा में। ये 1676 ईस्वी में अमर काव्य वंशावली के रूप में राज प्रशस्ति संस्कृत में लिखी गई थी और इसमें मेवाड़ की जो गुहिल वंश है उसकी वंशावली साथ के साथ जो रणछोड़ भट्ट है इन्होंने महाराणा राज सिंह के जो दरबारी कवि थे इनके द्वारा राज प्रशस्ति संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण करी गई थी। क्वेश्चन 20 है, निम्नलिखित अभिलेखों का कालक्रम प्राचीन से नवीन क्या है? कालक्रम बताना है इनका। तो देखो, सारणेश्वर 953 ईस्वी का है। रणकपुर जो प्रशस्ति है वो 1439 ईस्वी की है। जगन्नाथ राय प्रशस्ति 1460 ईस्वी की है और कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1652 ईस्वी की है। तो इसका मतलब इनका हो गया सीरियल 1 2 3 4। तो आंसर हो गया ए। पश्चिमी भारत की यात्रा नामक ग्रंथ के लेखक जो जो पश्चिम भारत की एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, जिसे पश्चिमी भारत की यात्रा भी कहा जाता है, इसके लेखक थे कर्नल जेम्स टोड। फिर दस्तूर कोमवार या कोमवार किस रियासत से संबंधित वर्णन मिलता है? तो बच्चों, दस्तूर कोमवार है वो जयपुर रियासत से संबंधित है। इसमें जो कछवा रियासत के शिलालेखों की एक श्रृंखला है जिसमें प्रशासनिक आर्थिक रिकॉर्ड है। यह 18वीं शताब्दी के दस्तावेज हैं जो जयपुर के राजकीय कार्यों का विवरण देता है। राजस्थान के रियासती साहित्य का हिस्सा भी दस्तूर कोमवार है। क्वेश्चन 23, किस फारसी साहित्य में रणथंबोर पर मुस्लिम आक्रमण की जानकारी मिलती है? फारसी साहित्य है और रणथंबोर पर मुस्लिम आक्रमण की जानकारी मिलती है तारिक-ए-फिरोज़शाही के द्वारा। और तारिक-ए-फिरोज़शाही जियाउद्दीन के द्वारा लिखित काव्य है जो कि 1357 ईस्वी में लिखी गई थी। नेक्स्ट है सिक्का एलची मेवाड़ क्षेत्र में प्रचलित था। इस पे मुगल प्रभाव इस पर दर्शित था, साथ साथ में मुगल दूतावास के सम्मान में जारी किया गया था। पद्मावत नामक महाकाव्य की रचना किसने करी और कब की? पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 ईस्वी में करी थी। जो पद्मावत सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी की अवधी भाषा में, इसकी जो भाषा है ना पद्मावत की, वो ज़रूर याद रखना है क्योंकि इसकी जो भाषा है वो है अवधी भाषा में एक प्रामाख्यान है। यह रानी पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी के काल्पनिक प्रेम पर आधारित है। राजस्थान के चित्तौड़ इतिहास से जुड़ा और साहित्यिक रूप से महत्वपूर्ण दस्तावेज है। नेक्स्ट है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो गया साथियों महेश। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1640 से 48 ईस्वी का है। इसके लेखक महेश भट्ट है। यह राणा कुंभा की उपलब्धियों जैसे कि 32 दुर्ग 84 जो राजस्थान के मेवाड़ के जो 84 दुर्ग हैं उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था, तो इसका वर्णन मिलता है। और ये जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है वो मेवाड़ के स्वर्ण युग का प्रतीक है। 27 है, निम्नलिखित में राजस्थान के प्राचीनतम संग्रहालय के रूप में कौन सा जाना जाता है?
तो सबसे प्राचीन संग्रहालय है राजस्थान का, वह है अल्बर्ट हॉल। ये जो अल्बर्ट हॉल है, ये जयपुर का अल्बर्ट हॉल म्यूजियम 1883 ईस्वी में राजस्थान में प्राचीन संग्रहालय के रूप में परिवर्तित किया गया था। और ये इसमें बहुत सारी सिंधु घाटी समय की बहुत सारी वस्तुएं संग्रहित है और प्रिंस अल्बर्ट के सम्मान में इसको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, वह साहित्य जो अभिलेखों, सिक्कों और मोहरों पर उत्कीर्ण होता है वह पुरालेख के साहित्य कहलाता है, या एपिग्राफी कहते हैं। ये जो ताम्रपत्र है, सिक्के हैं, इनके द्वारा इसमें उल्लेखित रहता है। नेक्स्ट है, लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृतांत पश्चिमी भारत में यात्रा किससे समर्पित किया था? तो यह है यति ज्ञानचंद्र। कर्नल टोड ने अपनी पुस्तक में जैन यति ज्ञानचंद्र को समर्पित किया, और क्योंकि ये उनके मार्गदर्शक थे। इसमें राजस्थान की लोक कथाओं, इतिहास का यूरोपीय दृष्टि से प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन 30 है, बेडवास गांव की प्रशस्ति के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो बेडवास गांव की प्रशस्ति के समय मेवाड़ का शासक थे राज सिंह प्रथम, महाराणा राज सिंह प्रथम। क्योंकि बेडवास प्रशस्ति 1668 ईस्वी में लिखी गई थी और राजसमंद में बावड़ी पर उत्कीर्ण है। यह महाराजा राज सिंह प्रथम, जिसको 1652 से 80 के समय की है, जो औरंगजेब की धार्मिक अत्याचारों के विरुद्ध जो महाराणा राज सिंह थे, उनके और मेवाड़ में हिंदू प्रतिरोध का स्रोत है। बुद्धि विलास पुस्तक के लेखक कौन है? तो बुद्धि विलास पुस्तक के लेखक थे बख्ताराम शाह। बुद्धि विलास जयपुर के कछवा वंश के इतिहास पर बख्ताराम शाह की रचना है। यह 18वीं शताब्दी का ग्रंथ है जो जयपुर रियासत के शासकों की वंशावली के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? तो साथियों, पृथ्वीराज विजय है जयानक की रचना और पृथ्वीराज रासो है चंद्रप्रदाय की। पृथ्वीराज विजय जो है वो एक संस्कृत में रचित महाकाव्य है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो प्रथम है उनकी विजयों का वर्णन है। साथ ही साथ 12वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें चौहान इतिहास या चौहानों के इतिहास का प्रारंभिक स्रोत है। नेक्स्ट है, विशलदेव रासो के लेखक कौन है? विशलदेव रासो के लेखक है नरपति नाल है। ये डिंगल भाषा में रचना है विशलदेव रासो, और जिसमें विग्रह चतुर्थ विशलदेव पर आधारित है। ये गोडवाड़ी में रचित राजस्थान की वीरगाथा परंपरा का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर गुप्त वंश के नमूनों का संग्रह किस म्यूजियम में होता है? तो ये आंसर है बीकानेर, क्योंकि बीकानेर का जो गंगा सिंह म्यूजियम है वो सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगा से में जो गुप्त काल के अंदर जो प्राप्त हुए वस्तुएं हैं उनका संग्रह है, और 1937 में इसे स्थापित किया गया था, और राजस्थान के पुरातात्विक जो इतिहास है इसमें संरक्षित है। 35 है, बिजोलिया के शिलालेख से कहाँ से क्या प्राप्त होता है? तो बिजोलिया के शिलालेख से चौहानों का इतिहास हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, अर्ली चौहान डायनेस्टी, इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके पुस्तक के लेखक है डॉक्टर दशरथ शर्मा। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा अर्ली चौहान डायनेस्टी या चौहान वंश के प्रारंभिक इतिहास पर आधुनिक अध्ययन है, जो कि 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और ये विभिन्न प्रकार के जो शिलालेख हैं उनके ऊपर आधारित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलमशाही मुगलिया सिक्का राजस्थान में कहाँ प्रचलित था? आलमशाही जो मुगलिया सिक्का है वो राजस्थान के अंदर बीकानेर में प्रचलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़वा यूप अभिलेख कहाँ स्थित है, किससे संबंधित है? तो बड़वा यूप अभिलेख है वो मोखरी वंश से संबंधित है, और बड़वा कहाँ है? कोटा के अंदर, और 238 ईस्वी का ये अभिलेख है, जो मोखरी राजाओं का सबसे प्राचीन यह पुराना प्रमाण है। यह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है और प्रारंभिक इतिहास काल को दर्शाता है। 39, ललित विग्रह राज नाटक की रचना किसने करी थी? तो आंसर है सोमदेव ने।
सोमदेव ने विग्रहराज चतुर्थ, जिसे ललित विग्रहराज के सम्मान में संस्कृत में एक नाटक लिखा था, जो 12वीं शताब्दी का यह काव्य चौहान दरबार की विद्वता को दर्शाता है। 40 अचलदास की खींचीरी वचनिका के लेखक कौन है? तो अचलदास की खींचीरी वचनिका चारण शिवदास के द्वारा लिखी गई थी। ये अचलदास की खींचीरी वचनिका चारण शिवदास गाहड़ की डिंगल रचना है। कौन सी भाषा की रचना है? डिंगल भाषा की रचना है, और जो कि मारवाड़ के राठौड़ शासक अचलदास के जीवन पर आधारित है और 18वीं शताब्दी का एक लोक इतिहास का प्रमुख स्रोत है। क्वेश्चन 41 है, गठियाला शिलालेख का संबंध मंडोर शाखा के किस प्रतिहार शासक से है? आंसर है कक्कुक। गठियाला विलेख 861 ईस्वी में जो जोधपुर से प्राप्त हुआ था, वह प्रतिहार शासक कुक्कुक से संबंधित है, और जो प्रतिहारों की मंडोर शाखा की शक्ति के बारे में इससे पता चलता है। 42 है, ललित विग्रहराज नाटक का लेखक सोमदेव किस चौहान शासक के राज कवि थे? तो ललित विग्रहराज नाटक के जो लेखक थे सोमदेव, किस शासक के कवि थे? वो थे विग्रहराज चतुर्थ के। 43 नंबर है, किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र या लक्ष्मण उद्भूत कहा गया है? तो आंसर है ग्वालियर में। जो ग्वालियर प्रशस्ति है 880 ईस्वी की, इसमें प्रतिहारों को राम के जो भाई है लक्ष्मण, उनके वंशज बताया जाता है। नेक्स्ट है, बिसलदेव रासो की रचना किसने करी थी? तो बिसलदेव रासो की रचना करी थी नरपति नाल ने। राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड को। और किसके कारण कहती है, क्या कहा जाता है इनको? उनकी जो कृति है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है, उसके कारण उनको राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विलेख शाकंभरी चौहानों के प्रारंभिक इतिहास का अच्छा स्रोत है? शाकंभरी के जो चौहान है उनके बारे में जानकारी मिलती है बिजोलिया शिलालेख से, क्योंकि इसी से बिजोलिया में जो वासुदेव है और जो शाकंभरी है, इसकी स्थापना की जानकारी इसी शिलालेख से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, मारवाड़ रा परगनारी विगत किसकी रचना है? तो मारवाड़ रा परगनारी विगत है मुनोत नैन्सी की। नेक्स्ट, मुगल शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण जयपुर के कछवा शासकों के द्वारा जारी सिक्के क्या कहलाते थे? तो जयपुर में जो सिक्के जारी होते थे वो थे झाड़शाही। तो आंसर हो गया ए। बीकानेर के राठौड़ी ख्यात, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक थे दयालदास खींची, जो राठौड़ों के इतिहास का वर्णन करते हैं। अमरकाव्य वंशावली के लेखक है रणछोड़ भट्ट, और यह वंशावली मेवाड़ के गुहिल शासकों के ऊपर लिखी गई है। 51 है, जालोर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य जो संघर्ष है, इसकी जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो अलाउद्दीन खिलजी और जालोर के शासक कान्हड़ देव थे, उनके बीच में जो संघर्ष हुआ इसकी जानकारी मिलती है कान्हड़ देव प्रबंध के द्वारा, और कान्हड़ देव प्रबंध लिखा गया था पद्मनाभ, जो पद्मनाभ थे उनके द्वारा लिखा गया था, और इसमें जालोर के जो कान्हड़ देव और अलाउद्दीन के बीच में जो 1311 ईस्वी में युद्ध हुआ उसका वर्णन मिलता है। पृथ्वीराज राठौड़ री घनी चाविक कृति है, इसका आंसर है वेली कृष्ण रुक्मणेरी। तो अकबर के दरबार में पृथ्वीराज राठौड़ नवरत्नों में से एक थे, और उनके द्वारा वेली कृष्ण रुक्मणेरी एक लिखी गई कविता, एक कृति है जो कि वैष्णव भक्ति के ऊपर आधारित है। अचलदास की चिरी वचनिका में किनारे युद्ध से बरनाव हुई, मतलब यानी किस युद्ध का वर्णन हुआ था? तो अचलदास खींची वचनिका के अंदर अचलदास खींची और होशंग इनके बीच में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में वर्णन मिलता है। हमीरहट के लेखक कौन है? तो हमीरहट के लेखक है चंद्रशेखर।
नेक्स्ट है दयालदास ख्यात में प्रमुखतः किस राज्य का इतिहास वर्णित है? दयालदास ख्यात में मुख्य रूप से बीकानेर का जो इतिहास है वो वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयानक रचित पृथ्वीराज विजय में एक शासक की प्रशंसा में लिखा गया है, उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया, वह शासक कौन था? तो देखो, जयानक के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया पृथ्वीराज विजय। तो पृथ्वीराज विजय है जो पृथ्वीराज प्रथम की स्तुति में या फिर उनकी प्रशंसा में लिखा गया था, जिसमें 1105 ईस्वी में पृथ्वीराज प्रथम ने 700 चालुक्यों को मारकर पुष्कर की रक्षा करी थी। राजस्थान के किस चौहान शासक को जयानक द्वारा अपने पृथ्वीराज ग्रंथ में पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय दिया है? तो इसका आंसर है अजयराज को, क्योंकि अजयराज ने श्री अजय देव नामक सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट है, पदराड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो पदराड़ा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा से संबंधित है। इसमें कुंभा की उपलब्धियां वर्णित करी गई है। नेक्स्ट है, बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश के मध्य युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ से मिलता है? तो जो बाबर का पुत्र था कामरान और बीकानेर के बीच में जो रावजेत सिंह इनके बीच में युद्ध हुआ था, तो इसके बारे में जानकारी मिलती है रावजेत सिरो छंद के द्वारा। और रावजेत सिरो छंद लिखा गया है बिठू सूजा के द्वारा। नेक्स्ट है, प्राचीनतम पंचमार्क सिक्कों का समय क्या है? तो प्राचीनतम पंचमार्क सिक्के 800 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व के समय के हैं। इन्हें वैदिक काल के सिक्के भी कहा जाता है और इन पंचमार्क सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। क्वेश्चन 61 है, राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? तो आंसर है गोसुंडी अभिलेख। और ये गोसुंडी अभिलेख है वे चित्तौड़ से प्राप्त हुआ था और वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीनतम प्रमाण है। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक है। प्राचीनतम लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक गौरीशंकर हीराचंद ओझा। नेक्स्ट है, हमीरहट नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो हमीरहट ग्रंथ लिखा था चंद्रशेखर ने, जिसमें जो हमीर देव चौहान है उनकी वीरता का वर्णन मिलता है। बेलीकृष्ण रुक्मणीरी की रचयिता कौन थे? रचयिता किसके दरबारी कवि थे? तो इसके रचयिता तो थे पृथ्वीराज, और ये दरबारी थे उस टाइम अकबर के, क्योंकि अकबर के नवरत्नों में से एक नवरत्न था पृथ्वीराज। नेक्स्ट है, अर्ली चौहान डायनेस्टीज के लेखक दशरथ शर्मा, पंडित दशरथ शर्मा। इसमें से आपको जो युग्म सुमेलित नहीं है वो लिखना है। पृथ्वीराज विजय चंद्रवरदाई की है क्या? नहीं, पृथ्वीराज रासो है चंद्रवरदाई की, पृथ्वीराज विजय जयानक की है। बिसलदेव रासो नरपति नाल की सही है। खुमान रासो दलपति विजय की सही है। वंशवास्कर सूर्यमल मिश्रण सही है। तो आंसर हो गया अपना पृथ्वीराज विजय, क्योंकि पृथ्वीराज विजय है चंद्रवरदाई की नाव पर जयानक की है। किस ताम्रपत्र में रानी कर्णावती के जौहर का वर्णन मिलता है? तो कौन सा ताम्रपत्र है? वो है पूर्व ताम्रपत्र विक्रमादित्य के समय का है, 1535 ईस्वी का, जिसमें रानी कर्णावती ने जौहर किया था उसका उल्लेख मिलता है। प्रश्न नंबर 68 है, मध्यकालीन पट्टा रेख आप क्या समझते हैं? जो पट्टा रेख है उसमें पट्टों में लिखा निर्धारित कर होता था, जो कि भूमिदान पर राजस्व का कर निर्धारण करने का एक प्रकार से पट्टा रेख होता था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है? तो साथियों, मेवाड़ का मैराथन कहलाता है दिवेर का युद्ध, क्योंकि इस समय 1500 ये जो युद्ध हुआ था 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप और मुगलों की जो सेना थी, अकबर की सेना थी, उसके बीच में हुआ था, जिसमें सेनापति महाराणा प्रताप की तरफ से महाराणा अमर सिंह थे और उन्होंने मुगल सेना को पराजित किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रियासत में सनद परवाना भैया संबंधित है?
सनद परवाना भैया है वो जोधपुर रियासत से संबंधित है और इसमें जोधपुर का प्रशासनिक दस्तावेज या प्रशासनिक जो क्रियाकलाप होता था उसके बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन 71 है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ तो आपके पास लेखक है, दूसरी तरफ ग्रंथ है। तो सती रासो सूर्यमल मिश्रण का है, सही है। वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण का है, सही है। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण का है, सही है। लेकिन वंशोदय ये केसरी सिंह का नहीं है, ये भी सूर्यमल मिश्रण का ही है। तो आंसर हो गया वंशोदय केसरी सिंह। नेक्स्ट है, गठियाला अभिलेख से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर असत्य है। इनमें से कौन सा कथन है जो असत्य है और गठियाला अभिलेख से संबंधित चारों कथन है? तो देखो, अभिलेख में नागभट्ट प्रथम की राजधानी को मंडोर में स्थानांतरित करने का वर्णन मिलता है, नहीं है, क्योंकि इसमें नागभट्ट प्रथम की नहीं है, कुक की जानकारी मिलती है। यह 861 ईस्वी का है, सही है। जोधपुर से प्राप्त हुआ था और प्रत्यार वंश का है, ये तीनों चीज़ें सही है। लेकिन इसमें नागभट्ट प्रथम की जगह कक्कुक है। अमीर खुसरो की किस कृति में जलालुद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर है मिफ्ताह उल फुतूह है, क्योंकि खुसरो की जो कृति है मिफ्ताह उल फुतूह है, ये खिलजी के या अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी अभियान हुए थे उनके बारे में उसमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट 74, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भरतपुर के सिक्के मदन शाही गलत है। बीकानेर में आलम शाही सही है। जयपुर में झाड़ शाही सही है। मेवाड़ में एलची सही है। तो भरतपुर में मदन शाही सिक्के नहीं चला करते थे। तो मदन शाही कहाँ का सिक्का है? झालावाड़ का है। और भरतपुर में क्या चलते थे? भरतपुर में रुपया, आना, इस तरीके के सिक्के चला करते थे। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी और 1540 ईस्वी में लिखी गई थी। सूर्यमल मिश्रण द्वारा अपूर्ण छोड़ी गई कृति वंश भास्कर को किसने पूर्ण किया? तो उनके दत्तक पुत्र थे सूर्यमल मिश्रण के मुरारीदान, उनके द्वारा इस कृति को पूरा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का वर्णन मिलता है? तो आंसर है कान्हड़देव प्रबंध। और ये कान्हड़देव प्रबंध किसके द्वारा लिखी गई थी? पद्मनाभ के द्वारा। नेक्स्ट है, राज प्रशस्ति का काल क्या है? तो राज प्रशस्ति 1676 ईस्वी इसमें उत्कीर्ण करी गई रणछोड़ भट्ट के द्वारा, और इसमें महाराजा राज सिंह के समय की है, और इसमें गुहिल वंशावली इसमें वर्णित है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज द्वारा रचित नहीं है? तो देखो, धर्म संग्रह एक प्रकार से ये इसके द्वारा मिहिर भोज के द्वारा रचित नहीं है, ये एक ग्रंथ है जो वैदिक ग्रंथ है, ठीक है। लेकिन जम्बूद्वीप प्रशस्ति ये मिहिर भोज की है, हरिवंश पुराण मिहिर भोज की है, और गौड़ीय अभिलेख ये भी मिहिर भोज के समय का या उसके गुर्जर प्रतिहार वंशकालीन मिहिर भोज के ही है। तो इसका आंसर हो गया अपना धर्म संग्रह। तो साथियों, इस प्रकार अपने इस वीडियो में 79 MCQs जो कि एक तरीके से अपने हर प्रकार की राजस्थान से संबंधित परीक्षाओं में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसके क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। अगर आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तो वीडियो और भी दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। धन्यवाद।